राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? महेंद्रपाल प्रथम ने। किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? रज्जिल ने महामंडलेश्वर मंदिर को निर्माण करवाया, रज्जिल ने। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिणी विजय अभियान पर रोक लगाई? राष्ट्रकूट शासक ने ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिणी विजय पर रोक लगाई थी? महेंद्रपाल प्रथम के टाइम में रोक लगाई ध्रुव ने। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं बामण। अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र और इस्लाम की दीवार कहा है? मीर भोज ने। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण एवं मलेच्छों का नाशक बताया गया है? नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार शासकों में रोहिल्लिदी के नाम से किसे जाना जाता है? हरिश्चंद्र ने। किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है? ग्वालियर में। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी वो है नागभट्ट द्वितीय। अबडोली उपाधि नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज या कन्याकुंज। नागभट्ट द्वितीय किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था? भगवती। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि और सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया? विद्यसाल भंजिकाम। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ मानी जाती है? रज्जिल से। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथ राजशेखर गाए। गुज्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाला विद्वान है केनेडी। केनेडी गुज्जर प्रतिहार ईरान का बतावा है। प्रतिहारों का गुरु किसे माना जाता है? रोहिल्लिदी को प्रतिहारों का गुरु माना जाता है। किस प्रशस्ति में हमें ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो प्रयाग प्रशस्तियों बेरो पाठ है कि नागभट्ट द्वितीय कन्नौज ने राजधानी बनाई, प्रयाग प्रशस्तियों। प्रभास और आदिवरा की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? मिहिर भोज ने। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने भाटियों को पराजित किया था? तो सिल्लुक ने भाटियों को पराजित किया था। मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया था? अरबी यात्री सुलेमान ने। मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 रुपये या मुद्रा प्रदान करता था। यह कथन किसका है? यह सुलेमान का है। किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहलाए? नागभट्ट द्वितीय के। नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन कौन से हैं? नागभट्ट प्रथम ने क्षत्रिय ब्राह्मण, राम को प्रतिहार, नारायण की मूर्ति को प्रतीक, नागावलोक, इंद्र के दम्भ का नाश करने वाला, इतना नाम है नागभट्ट प्रथम का। किस स्थान पर गुज्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया? सिरोही में प्रतिहारांगो, कोनियो, परमारांगो, बड़ोच, जालोर, मंडोर में हो। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ? 6 चरण, 150 साल त्रिपक्षीय संघर्ष हो गए, 6 चरण। प्रतिहारों का पितृ अंताक्षय कहा जाता है। मीर भोज ने मान जाए क्योंकि मीर भोज आप बाप रामभद्र ने मार दियो, मीर भोज ने। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वत्सराज के टाइम में। प्रतिहारों की जालोर शौका का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। आर्यवर्त का महाराजा धीराज की उपाधि किस गुज्जर प्रतिहार ने शासक की थी? तो महीपाल प्रथम की है आर्यवर्त को महाराजा धीराज। गुज्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। राजतंत्र नहीं थे तो आए तो राजतंत्र, तो बात गलत है। गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था 8वीं से 10वीं शताब्दी। राजपूतों को मिश्रित जातियों की संतान बताया चट्टोपाध्याय ने। मनुस्मृति में राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया मनुस्मृति में। अग्निकुंड सिद्धांत का अभिलेख स्रोत कहाँ है? सिसाणा अभिलेख अजमेर का मैंने अग्निकुंड को जो अभिलेख है आ गया बात कॉपी करेड़ी है सिसाणा में। सौ पहल पोत में राजपूतान ब्राह्मण कद बताया, डॉक्टर भंडारकर ने सौ पहल पोत में ब्राह्मण बताया और गोपीनाथ ने नागर ब्राह्मण बताया, गोपियों नागर ब्राह्मण। वेनसोंग के यात्रा वृतांत में सियुकी में राजपूत राजाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग है? क्षत्रिय राजपूत। राजपूत काल माना जाता है 7वीं 12वीं। चंद्रप्रभ सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित्र के अनुसार किस प्रतिहार शासक ने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने। राजशेखर अपने किस ग्रंथ में महीपाल की विजयों का वर्णन करते हुए कहता है कि उसने मुरलो, मेकलो, कलिंगो आदि को हरा दिया था? यह प्रचंड पांडव में लिखता है। अरबी यात्री अल मसूदी का कथन है कि बौर और बल्लर में बड़ी शत्रुता थी
उसमें बौर से अल मसूदी का क्या अभिप्राय है। बौर को मतलब है प्रतिहार नरेश महीपाल प्रथम। बौर महीपाल प्रथम। किस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इंद्र तृतीय ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। कांबे ताम्रपत्र। निम्न में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। तो नीलकुंड में, देवली में, रत्नपुर में और कराड़ है। सगली जगह आने गुज्जर प्रतिहारण गुज्जर कहड़ा है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। राजशेखर द्वारा किस प्रतिहार शासक को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी गई। महेंद्रपाल प्रथम ने महीपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि महीपाल प्रथम। मुणोत नैण सिंह ने गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई। 26। मीर भोज प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में किस उपाधि से विभाजित किया गया है। तो आदि बराग नामू। किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। भोज प्रथम के टाइम में। किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। राज्यपाल के टाइम में। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। प्रभाकर वर्धन ने। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम। जालौर ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई। किस प्रतिहार शासक को नागावलोक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम ने नागावलोक कहे। नागभट्ट प्रथम ने। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छों का नाशक बताया गया है। नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छाओं और नारायण को अवतार माने जाए। गुज्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। गुज्जर प्रतिहार अग्निकुंड राजपूत विकास का। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्सराज को। वास्तविक वत्सराज। वह प्रतिहार शासक जिसके दरबार को नागावलोक का दरबार राजा को नागावलोक कहा जाता था। नागभट्ट प्रथम ने। कवि राजशेखर किस प्रतिहार शासक को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेंद्र, अतीन्द्रपाल, महिषपाल नाम दे। तो महेंद्रपाल प्रथम ने। उद्योतन सूरी कुलयमाला ग्रंथ और जिनसेन सूरी हरिवंश पुराण किस प्रतिहार शासक से संबंधित है। तो उद्योतन सूरी जगह विजयसेन सूरी है। दोनों वत्सराज के टाइम में बारे में लिखे हैं। बकुला अभिलेख में किसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की शासक को बताया गया। नागभट्ट द्वितीय ने अमरोड़ी उपाधि। राष्ट्रकूट राजा दुरु से पराजित होने के बाद प्रतिहार शासक वत्सराज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। जालौर में। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। नागावलोक की। जालौर, अवंती, कनौज प्रतिहारों की नामावली प्रारंभ होती है नागभट्ट प्रथम। जालौर, कनौज, अरंग, नागभट्ट प्रथम। आर्यावर्त को महाराजा धीराज की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार ने धारण की थी। महीपाल प्रथम ने आर्यावर्त को महाराजा धीराज। कलन की राज तरंगिणी में किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में है। मीर भोज के बारे में है कलन की राज तरंगिणी में। चीनी यात्री हेनसोंग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बताया पिल्लो मुल्लो। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेखा में पदाधिकारियां राजपुरुष बताए गए। राजपुरुष। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। सुलेमान ने। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को। राज्य की पारंपरिक और विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और संवर्धन करने और उनका संबंधित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। प्रिपत्र नाम किसे दिया गया है। अरावली को प्रिपत्र नाम दिया गया है विष्णु पुराण में। खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया। नेवासी में भोपाल सिंह ने। भोपाल सिंह ने कराया था, भोपाल नहीं कराया था। भोपाल सिंह ने करवाया था नेवासी में। निम्न में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो यह 4 नंबर कौन है। गुज्जर प्रतिहार की राजधानी कौन सी। पिल्लो मोल्लो भीनमाल। राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 71 में बनेडो है। भारत 61 में बनेडो। दोनों बात सही है। अलवर रियासत के सिक्कों के टकसाल कहाँ स्थापित है। कोलकाता है। अलवर का सिक्का कोलकाता में बनता पश्चिम बंगाल में। मेवाड़ टकसाल में निर्मित चांदेड़ी सिक्का था। चांदेड़ी सिक्को सोने को।
मारवाड़ राज्य की किस टकसाल में अठन्नी चवन्नी 31 दासता डाले जाते थे? अठन्नी चवन्नी बनती कुचामण में। जयपुर के सिक्के जाड़साई में कितनी शाखा आई? शाखा आई 6। शाखाओं का वर्णन है या जाड़ का 6। कोडमदेसर का लेख कहाँ उतरन है? जोधपुर में है कोडमदेसर। कोडमदेसर तो बीकानेर में है, लेकिन कोडमदेसर को लेख है ना वो जोधपुर में है। राजस्थान में सौ पहले में 1900 में स्थानीय सिक्कों के स्थान पर प्रचलन में थे जाड़साई। फकीरों के तकियों का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? जैसलमेर। राजस्थान में सौ पुरानी ख्यात है मुणो नैण सिंह ख्यात। सौ लोकप्रिय भी है मुणो नैण सिंह ख्यात। नैण सिंह जसवंत सिंह दरबारी हो। मंदिरों के लिए दी जाने वाली भूमिदान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदिरों लिए भूमिदान चिरवा अभिलेख उदयपुर में। सती प्रथा को भी है चिरवा में। फारसी भाषा का सबसे प्राचीन लेख है 2.5 दिन के झोंपड़े पर। रणकपुर प्रशस्ति में नाणक शब्द का अर्थ है मुद्रा। नाणक मानी मुद्रा। मानमोरी अभिलेख किस झील के किनारे टोड को मिला था? मानसरोवर जिले ने। चिरवा अभिलेख के शिल्पी थे दलन। चिरवा अभिलेख को शिल्पी कौन हो? दलन। चिरवा उदयपुर में और चिरवा दलन। पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। शिला मानी पत्थर, और पत्थर पर लेख है वह कभी खराब को नहीं है खतरे। शिलालेख सो बढ़िया है। गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? गंभीरी नदी करौली की है, लेकिन लेख मिले प्रतापगढ़ में। किस एक लेख से बागड़ व मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? पाणाहेड़ा बांसवाड़ों। पाणाहेड़ा बांसवाड़ों। 1273 के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुइल वंशीय बाप्पा पद्म सिंह, जत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का उल्लेख है। यह कहलाता है चिरवा का अभिलेख। 51 श्लोक है चिरवा में। दलन गोली है। शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले थे चाकसुगा गुहिल। विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल है भरतपुर में मिल रहा है। विजयगढ़ यूप स्तंभ भरतपुर। विजयगढ़ यूप स्तंभ भरतपुर। मेवाड़ के गुइल वंश की जानकारी मिलती है सामोली शिलालेखों। मेवाड़ के गुइल वंश की सामोली शिलालेख से जानकारी मिलती है। राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र जापान का सहायता चलना रहे। सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर में 953 की है। सारणेश्वर 953। मानमोरी को लेख है 713 को। कटू प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ 713। नांदसा यूप स्तंभ भीलवाड़ा में और पानी में डूबी रहे 225 हुआ नांदसा यूप स्तंभ। बड़ुआ स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं था। बड़ुआ में 3 आदमियों नाम है। 3 आदमियों नाम है बालवर्धन, सोमदेव और बल सिंह। बालवर्धन, सोमदेव, बल सिंह ये बड़ुआरा में। कोट्टा के निकट कणसवा के शिवालय से प्राप्त 738 के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम मिलता है? धवलगो। अजमेर के दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी ने करवाया था। कब? 1652 में। 1719 की किस प्रशस्ति में बाप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति हुई थी? ये लिखे हुए है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में बात लिख रखी। वह रचना जिसको ज्वारातों की स्याही से लिखा गया था का नाम है गुलिस्ता। ज्वारातों की स्याही गुलिस्ता। वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में बप्पा रावल ने विप्रवंशीय ब्राह्मण बताए गए। भाई अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन थे? दामोदर। दामोदर अपराजित शिलालेख को रचिता है दामोदर। प्रतापगढ़ राज्य से संबंधित सिक्का है सालीम शाही प्रतापगढ़ में। चांदोली सिक्के का संबंध राजस्थान किससे? उदयपुर में चांदोली सिक्का। शिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है सिक्का। शिवी जनपद की अपन जानकारी मिले सिक्का ज्यादातर। करौली राज्य में सौ पलपोत में सिक्के डालने को श्रेय किन कहे जाए? महाराजा माणकपाल करौली में यादवां राजा हो। अनपैलपोत में करौली में सिक्का डाला महाराजा माणकपाल।
किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने चांदी के दंभ नामक सिक्के चलाए थे? मीर भोज है वो चांदी का दंभ चलाया, दंभ, मीर भोज चांदी का दंभ। आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? शुभ चंद्र। लक्ष्मण शाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ था? बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही सिक्का, एक राजा भी उड़ा बांसवाड़ा का लक्ष्मण शाही। ग्यारसदा माधो शाही सिक्का शाहपुरा भीलवाड़ा गए, माधो शाही ग्यारसदा। पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? सलूम्बर में पद्मशाही। आहत मुद्राओं पर मुख्यतः कितने चिन्ह होते हैं? 5 आहत मुद्रा, 5 चिन्ह हुए। मध्यकाल के दौरान किन भइयों में सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी मिलती थी? कमठाणा भई में सरकारी भवनों की जानकारी मिलती। कमठाणा सरकारी भई होती भवनों की जानकारी। ललित विग्रह राज के लेखक है सोमदेव। ठीक है।